एक जंगल में एक कालू कौवा अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ज़्यादा लालची थे। उनके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान था जो उन्होंने दूसरे पक्षियों के घर से चोरी करके लिए थे। यदि कोई पक्षी उसके पास मदद मांगने के लिए आता तो वो उनकी मदद नहीं करते। दोस्तों, इस सूखे में हम मर जाएंगे। इस पूरे जंगल में सिर्फ कौवे के पास ही खाने के लिए भोजन है। चलो, हमें उन दोनों के पास मदद मांगने के लिए चलना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है टूनी बहन की कौवा और उसकी पत्नी कितनी लालची हैं। वो किसी की पक्षी की सहायता नहीं करते हैं, परंतु हमें ये काम करना ही होगा। हमें अपने बच्चों के लिए कौवे से मदद मांगना ही होगा। और फिर सारे पक्षी मिलकर कौवे के घर पर पहुंच जाते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं और पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन मांगते हैं। कौवी बहन, हमें भोजन की आवश्यकता है। जंगल में सभी पेड़ बारिश न होने के कारण सूख गए हैं और हमारे बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं। कृपा करके हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। हम तुम्हें कोई अनाज नहीं दे सकते हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत भोजन कम है। चले जाओ यहाँ से। सभी पक्षी उसके घर से उदास होकर चले आए। कालू कौवा कभी भी किसी पक्षी की मदद नहीं करता है। देखना, यदि वो कालू कौवा कभी हमारे पास मदद मांगने के लिए आएगा तो हम में से कोई उसकी मदद नहीं करेगा। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, थोड़ा सा अनाज दे देता तो क्या फर्क पड़ जाता। मैं इनको मजा चखाए बिना छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम सब मिलकर आज ही इनको मजा चखाएंगे। चिड़िया का उपाय सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। सुंदरवन नामक जंगल में टूनी चिड़िया अकेली रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की मौत हो गई थी, इसीलिए वो अपने अंडे की रक्षा अकेले ही कर रही थी। हे ऊपर वाले, मेरे अंडे की रक्षा कर। मैं तो कहीं भोजन लेने भी नहीं जा सकती। कहीं कोई दुष्ट पक्षी आकर मेरे अंडे ना खा जाए। मगर यहाँ तो कोई खाना भी नहीं मिलता, इसीलिए सारे समय मुझे अंडे के पास ही रहना पड़ता है। मुझे आज तो बहुत भूख लगी है, मगर मैं भी कहीं जा तो नहीं सकती। क्या करूँ अब मैं? तभी अचानक उसके अंडों के पास एक कौवा आता हुआ दिखाई पड़ता है। ये टूनी चिड़िया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ला, ये अंडे मुझे दे दे, वरना आज मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अरे दुष्ट कौवे, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे सामने ही मेरा बच्चा मांग रहा है। जल्दी यहाँ से चला जा, वरना मार मार के तेरा वो हाल करूँगी कि तू उड़ने के भी काबिल नहीं बचेगा। मेरे सामने ही से चला जा, वरना आज तू जिंदा नहीं बचेगा। कौवा टूनी चिड़िया की बातों से डरकर भाग जाता है। टूनी सोचती है, अब मुझे कहीं और जाना होगा। कौवे ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। यदि मैं भोजन लेने जाऊंगी तो कौवे मेरे बच्चे को खा जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। बहुत ढूंढने पर टूनी को एक घोंसला मिल जाता है। आज तो मैं थक गई और कोई जगह भी नहीं मिल रही। एक टूटा सा घोंसला मिला है, आज रात इसी में रह लेती हूँ। कल सुबह उठकर नया घोंसला बनाऊंगी। टूनी उस घोंसले में अपना अंडा लाकर रख देती है और सो जाती है। मगर टूटा हुआ घोंसला होने के कारण टूनी का अंडा पानी में गिर जाता है और पानी के साथ बहकर नदी के दूसरे किनारे पर चला जाता है। मगर टूनी चिड़िया को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि टूनी सो रही थी। मगर जब टूनी चिड़िया उठती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके घोंसले में अंडा नहीं था। वह अपने अंडे को बहुत ढूंढती है, परंतु उसे अंडा नहीं मिलता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो